नमस्कार। संस्कृत टीजीटी और पीजीटी इंटरव्यू की तैयारी चल रही है। काफी मेहनत के बाद आप रिटन टेस्ट क्लियर करके इंटरव्यू के सपने देख रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे इंटरव्यू के नाम से ही घबरा जाते हैं। इंटरव्यू कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब आपको सब्जेक्ट का ज्ञान है तो इंटरव्यू को भी बड़े सहज तरीके से लें। उसमें घबराने या टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बता रही हूँ जिससे आपका सिलेक्शन 100% होगा या आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सबसे पहला मैं बता रही हूँ कि क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको इंटरव्यू में और आपको कैसे उत्तर देने हैं। जैसा सब जानते हैं, सबसे पहला प्रश्न होता है कि आप अपने बारे में संस्कृत में कुछ बताइए। यानी सबसे पहला काम होगा स्वपरिचय। अपना परिचय दीजिए। स्वपरिचय पे पहले वीडियो में बना चुकी हूँ, मम परिचय। 2 वीडियो बना चुकी हूँ मैं, साधारण वाक्यों वाली भी और थोड़ा सा स्टैंडर्ड के वाक्य की भी। तो अपना परिचय आप वहां से सीखिए कि किस तरह से आपको बैठना है, उठना है, अंदर एंट्री करनी है। ये सब पहले मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ। एक बात और बता दे रही हूँ मैं कि इंटरव्यू को दिशा देना आपके अपने हाथ में है। इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछें ये आप पर डिपेंड करता है। कैसे? जैसे आपने अपना परिचय देते हुए मान लो बताया कि रहता तो मैं बिहार में हूँ या रहती बिहार में हूँ और मैंने एमए किया है डीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो सामने वाला वहीं से प्रश्न निकाल लेगा कि आपने बिहार से ना करके डीयू से ही क्यों पढ़ना पसंद किया, आपने संस्कृत सब्जेक्ट ही क्यों लेना पसंद किया। तो आप ऐसे प्रश्नों के लिए भी तैयार रहें कि आपने बाकी सब सब्जेक्ट्स छोड़कर संस्कृत में ही आपकी रुचि क्यों है। तो आप उसके उत्तर को तैयार करिए कि आपने क्यों संस्कृत विषय को चुना है। तो लिख देते हैं दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है, संस्कृत विषय ही क्यों। तीसरा प्रश्न आपका हो सकता है कि आप बच्चों को संस्कृत कैसे पढ़ाएंगे, या आजकल बच्चे संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते हैं। फ्रेंच, जर्मन में उनकी रुचि ज्यादा है, इंग्लिश, हिंदी में रुचि ज्यादा है। तो संस्कृत के प्रति उनकी रुचि कैसे विकसित करेंगे, उनका रुझान कैसे संस्कृत के प्रति उत्पन्न करेंगे। तो आपको वो टेक्निक्स बतानी है कि हम एक्टिविटी माध्यम से पढ़ाएंगे, प्लेवे मेथड से पढ़ाएंगे, इस तरह से वाचन कराएंगे कि बच्चों का इंटरेस्ट उसमें संस्कृत के प्रति जागृत हो। तो आपको ऐसे प्रश्नों के लिए भी तैयार रहना है। फिर आपका अगला प्रश्न हो सकता है कि संस्कृत में भी आपने किस विषय में स्पेशलाइजेशन किया है, व्याकरण है, साहित्य है या दर्शन है। तो आप जो उत्तर देंगे अगला प्रश्न उसी से होगा। मान लो आपने कहा कि मैं साहित्य से एमए हूँ, तो फिर पूछेंगे कि कौन कौन सी किताबें पढ़ी, आपका प्रिय कवि कौन है या प्रिय लेखक कौन है, प्रिय पुस्तक कौन सी है। तो आप जो उत्तर देंगे उसी पर अगला प्रश्न होगा। मान लो आपने कहा कि मेरा प्रिय कवि कालिदास है, तो आपका प्रश्न कालिदास से पूछेंगे, कालिदास की रचनाओं के नाम बताओ, कालिदास किस बारे में प्रसिद्ध हैं, क्या प्रसिद्ध है उनके बारे में, वगैरह वगैरह। तो क्या है कि आपके हाथ में है उनका अगला प्रश्न करवाना। फिर आपसे संस्कृत में अनुवाद जरूर पूछेंगे। हिंदी वाक्य कोई बोलकर हिंदी वाक्य को संस्कृत में बदलना का संस्कृत अनुवाद। तो यहाँ ध्यान रखें, वह जाता है, राम दौड़ता है, ऐसे वाक्य नहीं होंगे। यहाँ वाक्य होंगे थोड़े ट्रिकी। वह या उसने नाचते हुए मोर को देखा, वह जाती हुई लड़की को देख रहा है। थोड़ा सा जिसमें वाच्य भी होगा, उसके द्वारा देखा गया। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनका अभ्यास करिए। प्रत्यय से संबंधित, जैसे मैंने नाचते हुए मोर को, तो क्षत्रिय प्रत्यय, फिर उसके कैसे रूप चलेंगे, काफी डीप नॉलेज होनी चाहिए। यदि नहीं भी आता
तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा आपसे बन पड़े वैसा बनाएं और कह दें कि मैं थोड़ा सा इसको और प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी इस विषय पर। जिस टॉपिक पर थोड़ा आप अटक रहे हैं वहां कह दें कि मैं इस पर पुनः कार्य करूंगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि संस्कृत तो सभी पढ़ा लेंगे, जिसका भी सिलेक्शन होगा वो पढ़ाएगा ही। संस्कृत के अलावा आप और क्या क्या योगदान दे सकते हैं, आपका विद्यालय में और क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो क्या कहेंगे इसको, को करिकुलर एक्टिविटीज यानी पाठ्येतर गतिविधियां। तो यहाँ आप क्या बताएंगे, मान लो आपने कहा कि मैं बच्चों को श्लोक सिखा सकता हूँ, वाद विवाद प्रतियोगिता की तैयारी करवा सकता हूँ और संस्कृत में कोई लघु नाटिका करा सकता हूँ। तो आप जोर देना कि मैं संस्कृत में श्लोक वाचन प्रतियोगिता करा सकता हूँ। तो आपका क्वेश्चन अगला बन गया, वो आपसे कहेंगे कि आप कोई श्लोक गाकर सुनाइए। तो आपको खुद श्लोक की तैयारी करनी है, कोई श्लोक सुनाइए। तो ये आपको इतना बढ़िया श्लोक तैयार करना है, छंद में, छंद का ज्ञान होना चाहिए। जिस छंद में आप गाएंगे उस छंद के बारे में उसकी परिभाषा भी पूछ सकते हैं, इसकी क्या परिभाषा है इस छंद की। तो आपको श्लोक वाचन कर देंगे। फिर डेमो कहा जाएगा, जिसका आजकल फैशन है कि डेमो करके दिखाइए, कुछ पढ़ा कर दिखाइए, क्लास डेमो। तो मेरा सुझाव है डेमो में भी आप पद्य रखिए या व्याकरण रखिए, या तो कोई सुभाषितानी से श्लोक और या फिर व्याकरण का कोई टॉपिक जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। और अंतिम सुझाव मेरा ये है कि आप जब भी डेमो दें या उत्तर दें तो ये मानकर चलें कि सामने वाले को हम सिखा रहे हैं, उसे कुछ नहीं आता, इतना उसको अपनी बातों से हमें प्रभावित करना है। ठीक है। तो उम्मीद है आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और इंटरव्यू में अवश्य सफल होंगे। धन्यवाद।